18वीं लोकसभा सत्र के पहले सत्र का दूसरा दिन आज पीएम मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का रखेंगे प्रस्ताव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज अहम दिन, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी कैंपेन की कमान संभालेंगी। जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी। पिछले 3 से 4 दिनों पर अनशन पर बैठी हैं जल मंत्री आतिशी। नीट मामले में अब तक हुई 25 गिरफ्तारियां, लगातार हो रहे रोज नए खुलासे, कई राज्यों से हो रही गिरफ्तारियां। केरल और महाराष्ट्र की 4 सीटों के लिए आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। केरल में 3 सीट और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए किया जाएगा नामांकन। महाराष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। चुनाव तैयारियों पर होगी चर्चा। मुंबई और भाग्यनगर में क्वाड म्यूचुअल फंड के कार्यालय पर सेबी की छापेमारी, दस्तावेज किए गए जब्त। कर्नावती में पाउडर कोटिंग कंपनी में विस्फोट, फैक्ट्री मालिक सहित 2 की मौत, 3 लोग हुए घायल। लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर हुआ मंथन, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात तक चली अहम बैठक। एसआई पेपर लीक केस में ईडी ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, 30 लाख रुपए में बेचे थे पेपर। 2022 में जम्मू कश्मीर एसआई का पेपर हुआ था लीक। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए, फिर मिली विशेष अहमियत। एबीवीपी से शुरू किया था सियासी सफर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा आज का दिन वैभव का दिन, पहली बार नई संसद में शपथ समारोह, सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत। सत्र के पहले दिन पीएम मोदी बोले, जनता ने हमारी नीयत और नीति पर मुहर लगाई, लगातार तीसरी बार सेवा का मौका मिला, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपातकाल के बहाने पीएम का कांग्रेस पर निशाना, कहा आपातकाल के 50 साल पूरे, आपातकाल में देश को जेलखाना बना दिया, 25 जून को लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। सत्र के पहले दिन विपक्ष पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा विपक्ष, देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा कोई नई बात नहीं कि कहीं विपक्ष हर मिनट का हिसाब मांगेगा। आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लेकर के किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदलने वाले नहीं हैं, विपक्ष को बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के उत्तर प्रदेश संबंधी ट्वीट पर ओपी राजभर ने कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, वह अपना काम करें और अपना काम करेंगे। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव, इसके तुरंत बाद सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा में सुबह 11 बजे देंगी अभिभाषण, केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का करेंगी रोडमैप। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा, नीट परीक्षा गड़बड़ी जैसे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वेलागुपुरम में सचिवालय के प्रथम ब्लॉक में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। अयोध्या पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रामलला के किए दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की बैठक। 5 कालिदास मार्ग पर होटल भवन निर्माण भत्ते के मुद्दे पर की गई चर्चा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने पैतृक गांव रायकेला में किया रोड शो। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के तथ्यों पर हुई चर्चा। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। लिखा, आप मेरे परिवार का हिस्सा, मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूं। नीट यूजी एग्जाम में 1563 में से सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही हुए शामिल। 52% छात्रों ने ही दी सिर्फ परीक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से की मुलाकात। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने विजयवाड़ा सचिवालय में मानव संसाधन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। कानपुर के सीएचसी में जमीन पर लिटाकर इलाज का वीडियो वायरल। मारपीट में घायल महिला को सीएचसी में नहीं मिला बेड। चंदौली में सरेराह पुलिसकर्मी की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस और ट्रैक्टर चालक के बीच अवैध कार्य के लिए सुविधा शुल्क को लेकर के हुई बहसबाजी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में कानपुर का जवान वीरगति को प्राप्त। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मां बोली, मुझे पता होता तो छुड़वा देती नौकरी। कौशाम्बी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। जिला अस्पताल में मरीज को बाहर ले जाने के लिए नहीं दिया गया स्ट्रेचर। गोद में उठाकर ले गए मरीज। गाजियाबाद में पानी को लेकर विवाद में आधी रात को चली गोलियां। पिता पुत्र की मौत। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग। नाराज किसानों ने नानपुर बिजली घर पर दिया धरना। शासन और प्रशासन को समाधान नहीं करने तक धरना जारी रखने की दी चेतावनी। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 1 की मौत। चित्तौड़गढ़ में विवाहित महिला से मारपीट। माई के पक्ष ने लगाया दहेज यातना का आरोप। अस्पताल में कराया गया भर्ती। धार के पीतमपुर में पड़ोसी ने दिव्यांग नाबालिग के साथ किया बलात्कार। परिजनों को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर में महिला के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर महिला और पति को जमकर मारपीट। पुलिस ने दर्ज नहीं की थी शिकायत। हरियाणा के सिरसा में चोरों के हौसले बुलंद। महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हुआ लुटेरा। बाइक से घर लौट रहे थे बच्चे और पति पत्नी। चंडीगढ़ के एलांते मॉल में टॉय ट्रेन पलटी। बच्चे की मौत। सिर फर्श में टकराने से हुई हेड इंजरी। महाराष्ट्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। साध्वी त्रिविका की 2 एकड़ जमीन पर किया गया कब्जा। शिकायत पर भी मौन है प्रशासन। बिल्डर ने साध्वी को दी मारने की धमकी। अब कलबुर्गी एयरपोर्ट को मिली बम की धमकी। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। भाग्यनगर में महिला को एक साथ 15 कुत्तों ने घेरा। अकेले ही जूझती आई नजर। पति बोला, मेरी पत्नी किस्मत वाली थी, बच्चे बुजुर्ग आखिर कैसे बचेंगे। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। 25 जून यानी कि आज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना। अरुणाचल में फटा बादल। कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 415 पर जलभराव होने से कई वाहन फंसे। असम में करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश। बाढ़ से 19 जिलों में करीब 4 लाख लोग प्रभावित। अजमेर में प्री मानसून का दौर जारी। अनासागर झील का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ा। इसके 3 गेट खोल दिए गए। गुजरात में भारी बारिश। द्वारका के जाम खंबालिया इलाके में बनी जलभराव की स्थिति। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी।
जम्मू और कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने जम्मू में साइबर पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, सड़क पर यातायात हुआ बाधित। पूंछ के डीकेजी मार्ग से सड़क साफ करने का काम जारी। फिरोजाबाद में मनचले को नाबालिग बच्ची से अश्लीलता करना पड़ा भारी। बच्ची की मां और परिजनों ने चप्पलों से की पिटाई। हाथरस में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बांदा में शराब के नशे में 2 युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर लेट कर किया हंगामा। सड़क पर बनी जाम की स्थिति। मेरठ में तेज रफ्तार बस का कहर। सड़क से गुजर रहे बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ट्रक के पीछे घुसी। हादसे में डीसीएम सवार एक की मौत। कौशाम्बी में गिरा निर्माणाधीन पानी की टंकी का स्लैब। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। जल नल योजना से बन रही थी पेयजल की टंकी। तमिलनाडु में नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला। मृतकों का आंकड़ा 60 के पार पहुंचा। अंतरिक्ष से ली गई राम सेतु की तस्वीर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शेयर की शानदार फोटो। यूपी में शर्त लगाकर के लोग कर रहे थे स्टंट। ट्रैक्टर पलटने से एक की दर्दनाक मौत। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई लखनऊ पुलिस। झांसी में ब्यूटी पार्लर में सज रही दुल्हन की हत्या। लड़के ने तमंचा दिखाकर कहा साथ चलो। मना किया तो सीने में मारी 2 गोली। हल्द्वानी में 3 दिन से लापता लड़कियों को नहीं खोज पाई पुलिस। लोगों का फूटा गुस्सा। कोतवाली से लेकर सड़क तक किया गया हंगामा। आगरा में पूल पार्टी में महिलाओं से हुई छेड़छाड़। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई कैफे रूफटॉप पर विभाग ने मारा छापा और शराब मिलने की मिली थी जानकारी। जबलपुर से गाय के बछड़े का कटा सिर बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मीनार सरहद नाम का बांग्लादेशी युवक को किया गया गिरफ्तार। 4 साल से पहचान छुपाकर सूरत में रह रहा था युवक। नेतन्याहू ने पत्नी बेटों के लिए की आजीवन सिक्योरिटी की मांग। जंग के बीच दुनिया घूम रहे हैं नेतन्याहू के बेटे यायर। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला। पादरी और पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों की हुई मौत। 25 लोग हुए घायल। सूचना मिलते ही क्षेत्र में मौजूद स्पेशल फोर्स की टीम भी पहुंची। हमलावरों को घेरना किया शुरू। 2 को किया गया ढेर। हमले के बाद यहूदी मंदिर में लगी आग। अटैक के बाद एक कार में भागते देखे गए हमलावर। आतंकियों ने दूसरे यहूदी मंदिर पर भी चलाई गोलियां। दागिस्तान ने हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों को ठहराया जिम्मेदार। हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं। बारहवें बच्चे के पिता बने एलन मस्क। पार्टनर और न्यूरोलिंक मैनेजर शिवान जिलिस से हुआ तीसरा बच्चा। श्रीलंकाई नौसेना ने 18 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 3 नाव की जब्त। 1 हफ्ते में ये दूसरा मामला। ताइवान पर बिना हमले भी कब्जा कर सकता है चीन। हवाई समुद्री रास्ते से घेरने की तैयारी। सरेंडर करने को मजबूर होगा ताइवान। अमेरिका ने इजरायल भेजने वाले हथियारों की रोकी सप्लाई। बेंजामिन ने कहा अमेरिका की तरफ से भी प्रकार की गई सफाई मिली, लेकिन जरूरी चीज अभी तक नहीं मिली। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन को घेरा। कहा बाइडेन को सता रहा डर। हथियारों का रफा में हो जाएगा इस्तेमाल। लाल सागर और हिंद महासागर में हूती का बड़ा हमला। 2 जहाजों को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सेना ने कहा मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिका में नहीं रुक रहा गोलीबारियों की घटनाओं का सिलसिला। अब मोंटगोमरी में 600 राउंड हुई फायरिंग। दर्जनों लोग हुए घायल।
गाजा में खाना पानी के लिए जुटे फिलिस्तीनियों पर बमबारी। रफा में घुसे इजरायली टैंक। 37,600 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ रहा कांगो वायरस का कहर। क्वेटा में एक मरीज अस्पताल में भर्ती। 1300 के पार पहुंची हज यात्रा में मरने वालों की संख्या। मुक्का में तापमान रिकॉर्ड 125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा। रूस ने कीव और खार्किव में की बमबारी। 3 लोगों की मौत, दर्जनों इमारतें तबाह। यूक्रेन ने जवाब में भेजे 30 ड्रोन। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन में युद्ध की आशंका। झड़प के बाद फिलिपीनी नौसैनिकों ने कहा नहीं हटेंगे पीछे। हिंदुजा परिवार को बड़ी राहत। दावा किया गया सजा पाए सदस्यों को जेल नहीं भेजा जाएगा। मानव तस्करी के आरोप खारिज। पीओके में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की मंजूरी। पिछले महीने भारी विरोध प्रदर्शन के कारण मिल गया फैसला। ब्रिटेन में चुनाव से ठीक पहले सट्टेबाजी के आरोप में गिरा कंजर्वेटिव पार्टी का एक और अधिकारी। पीएम ऋषि सुनक ने जताई नाराजगी। कैनरा बैंक का ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैक। हैकर ने नाम बदला। बैंक ने यूजर्स को कुछ भी पोस्ट न करने की सलाह दी। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती। सरकार कीमतें घटाने के लिए कर रही खास प्लानिंग। 20 रुपए तक घट जाएगी तेल की कीमतें। जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। रसोई घरों से गायब होने लगी है सब्जियां। 1 साल में खाद्य पदार्थों में 65% तक हुआ इजाफा। और 1 जुलाई से लागू होगा बड़ा बदलाव। सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किए जाने चाहिए।